दोस्तों, एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी कुछ अच्छी बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की आदत बहुत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं वो सबका क्या फ़ायदा? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताएं, इस जीवन का मूल्य क्या है? अपने शिष्य की यह बातें सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर के टुकड़े का मूल्य का पता लगाकर आओगे। साथ में ये बात का ध्यान रखना है, तुम्हें इस पत्थर के टुकड़े को किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर का टुकड़ा उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले में आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले में तुम्हें 5 किलो सेब दे सकता हूँ। ये बातें सुनकर वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसकी नज़र एक सब्जी बेचने वाले पर पड़ी। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक टोकरी भरकर सब्जी दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे बढ़ा और एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो सुनार उसके बदले 200 सिक्के देने को भी राजी हो गया। शिष्य लेकिन वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने शिष्य ने पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझ रहे हो, इसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशक रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ बेच दूं तो भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधे भगवान बुद्ध के चरणों में आया और उन्हें जो कुछ भी हुआ बाजार में वो सब बताया। उनकी बातें आश्चर्य भरी सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी की कीमत में छुपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेश कीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उसके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। मित्रों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको व्यर्थ में बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझो जितना कि कीमती आप आपके तिजोरी में रखा धन, बैंक में रखा रुपया को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसा और दिखावे को से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें, दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा पाया जा सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी बेशकीमती ज़िंदगी को
अच्छे से जिए, हर पल आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी से कम है, ना ही कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बेहद याद दिलाए, जीवन एक रूबी की तरह है, बेहद कीमती है। आई होप गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलेगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।